और सीधा रुख करते हैं उदयपुर की तरफ। दो लूट के बड़े मामले मणिपुरम में, जैसा कि हमने आपको बताया, लूट की वारदात हुई। पुलिस वहां पर पहुंची हुई है, जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। 5 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। मणिपुरम गोल्ड में यह लूट की गई है। अब जाकर पता चला 15 किलो सोना और नकदी लूटी गई है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि 15 किलो सोने की कीमत क्या होगी, या फिर यूं कहा जाए आज की सबसे बड़ी लूट की खबर उदयपुर से। मणिपुरम, जहां पर आम लोग जरूरत के लिहाज से सोने पर लोन लेते हैं, अपना सोना वहां पर रखते हैं, बदले में इस ब्रांच से गोल्ड लेते हैं। करीब 10 बजे ये मन्नपुरम फाइनेंस का लोन, गोल्ड फाइनेंस का यहाँ जो बैंक है, इससे जो जैसे अभी प्रथम दृष्टया बता रहे हैं, जानकारी आई है, करीब 15 किलो बता रहे हैं गोल्ड जो है नकाबपोश बदमाश आए थे, जो ले गए हैं, लूट कर ले गए हैं। इस संबंध में नाकेबंदी करा दी गई है चारों तरफ और उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। और इसी खबर पर उदयपुर से हमारे साथ कपिल शेमाली जुड़ गए हैं। कपिल, बहुत बड़ी लूट इसे कहा जा सकता है आज की, क्योंकि 15 किलो सोना जो है वो बहुत मायने रखता है। क्या उसकी कीमत होगी, इसके साथ ही कितनी नकदी जो है वो यहां से चुराई गई, क्या कपिल जानकारी मिल पा रही है इस बारे में कि क्या कोई अंदर का व्यक्ति भी इतनी बड़ी लूट में जो है वो शामिल हो सकता है? बदमाशों को लेकर जो है वो पुलिस ने क्या अपडेट दिया है? देखिए, मणिपुरम गोल्ड लोन ये कंपनी है और यहीं पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। तकरीबन 15 किलो सोना, 24 किलो सोना। देखिए, ये एक स्टाफ के सदस्य हमारे साथ है, इन्हीं से हम बात करेंगे। ऑडिटर हैं ये इसी बैंक के। आप बताइए क्या हुआ था अंदर? यहाँ पे क्या है कि जैसे हम लोगों को सूचना मिली कि 9:55 में हम लोगों को सूचना मिली कि प्रताप नगर ब्रांच पे रॉबरी हुई है। ठीक है, तो हम लोग टोरन बाउंड्री में ऑडिट कर रहे थे। वहाँ से हम लोग आए तो यहाँ पे क्या है, जो बीएच है, बीएच ने पंचिंग की। उसके बाद एचके की पंचिंग करने के बाद तो वो पीछे जस्ट आ गए, पीछे धक्का मार के उनको बांध दिया गया और यहाँ पे 24 केजी गोल्ड था, वो सारा ले गए। अच्छा, क्या बंदूकें, क्या बताया आपके स्टाफ ने आपको, क्या उनके पास हथियार किस तरह के थे? बंदूक, छोटे छोटे बंदूकें जो होती हैं, राइफल, वो ले लाए थे। स्टाफ को बंधक बना लिया था क्या उन्होंने? बंधक बना लिया था उनको। कितने लोग बताए जा रहे हैं? 5 लोग बताए जा रहे हैं। सीसीटीवी भी है क्या अंदर? पुलिस आ गई अंदर? पुलिस है, पुलिस सारा छानबीन कर। स्टाफ में किस तरह का माहौल है? स्टाफ थोड़ा डरे हुए हैं और सारा चीज बता रहे हैं, जो उनके साथ घटना है सारा कुछ बता रहे हैं। देखिए, कपिल से पूछने की कोशिश कीजिए, 24 किलो सोने की कीमत क्या होगी? बिल्कुल, हम बात करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। 24 किलो सोना जो था, उसमें कौन कौन से ऑर्नामेंट्स थे, ऐसी कोई जानकारी है? ऐसा कोई जानकारी। इसकी कीमत लगभग कितनी होगी? इसकी कीमत होगी 4.5 करोड़ के आसपास। देखिए, 4.5 करोड़ रुपए की कीमत का सोना यहाँ से जो है वो लुटेरे लूट कर ले गए। और आप देखिए, यही वो बैंक है जहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। इसी के अंदर जो लुटेरे हैं वो अंदर प्रवेश कर गए थे और उसके बाद में जो लोग अंदर थे, पहले उन्हें बंधक बना लिया गया और बंधक बनाने के बाद में बंदूक की नोक पर उन्हें बिठा कर रखा गया। उसके बाद में बैंक में रखा लगभग 24 किलो सोना जो था वो लूट कर फरार हो गए। और आप देखिए, जैसे ही सूचना मिली उसके बाद में सभी पुलिस के आला अधिकारी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। सीसीटीवी के अंदर पूरी घटना कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिए हैं और उसी के आधार पर विभिन्न टीमें गठित करते हुए जो लुटेरे हैं उनकी तलाश शुरू कर दी है। आप देखिए कि पूरे शहर में नाकाबंदी कराई गई है और जो लोग उस समय यहाँ पर मौजूद थे उन सभी से पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया था। क्योंकि पुलिस के साथ में जो लोग आप देख पा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कि बैंक के कर्मचारी थे, इस गोल्ड लोन कंपनी के कर्मचारी थे। और जब ये लूट की घटना हुई तो इन्हीं लोगों कपिल, इसे बहुत बड़ी लूट कहा जा सकता है। 4.5 करोड़ रुपए का सोना लूटा गया है और जो है वो 15 किलो जो जानकारी मिल रही थी वो भी अब जो है वो 24 किलो में तब्दील हो चुकी है, यानी कि 24 किलो सोना लूटा गया है। अगर वहां पर कोई कर्मचारी आपके साथ मौजूद हो, अगर ये जानकारी दे पाए कि इस 4.5 करोड़ के सोने के अलावा क्या कैश भी यहां से लूटा गया है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक कर्मचारी हैं, हम उन्हीं से बात करें। बताइए क्या गया और क्या गया? 24 केजी गोल्ड एंड 11 लाख कैश।
11 लाख रुपए की नकदी इसमें शामिल है। आप देखिए कि 4.5 करोड़ रुपए का सोना गया है और 11 लाख रुपए की नकदी गई है। ये बैंक के जो ऑडिटर हैं, जिन्हें जैसे ही सूचना मिली थी कि बैंक में लूट की घटना हुई है, उसके बाद तुरंत ये दूसरी ब्रांच से यहाँ पहुंचे थे। और आप देखिए कि ये सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं कि हम जो दिखा रहे हैं, कुछ जो स्टाफ था उन्हें बंधक बनाकर नीचे बिठा दिया गया और एक युवक जो है वो बंदूक लेकर उनके सामने कुर्सी पर बैठा रहा। कुर्सी पर बैठकर आप देखिए कि वो बंदूक पर उन्हें डराता रहा और दूसरे जो अन्य साथी थे उन्होंने बैंक के अंदर रखा 24 किलो सोना, जिसकी कीमत तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। पूरा का पूरा सोना लूट लिया। अब जब ये यहाँ से बाहर निकले तो सभी ने हेलमेट पहने हुए थे, इसके अलावा सभी नकाब पहने हुए बताए जा रहे हैं। हालांकि अब ये जो सीसीटीवी फुटेज है, ये पूरा का पूरा फुटेज जो है पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। कपिल, ये जो सीसीटीवी फुटेज है, ये कह रहा है इस सीसीटीवी फुटेज में ये जो बदमाश घुसे हैं, नकाब नहीं नजर आ रहा, चेहरा इनका जो है वो शायद हम लोग देख पा रहे हैं। स्टाफ को यहां पर धमकाने की कोशिश की जा रही है। कपिल, यकीनन ये एक बहुत बड़ी लूट है, पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आमतौर पर गोल्ड लोन की जो ब्रांचेज होती हैं पूरे देश भर के अंदर, इसमें कपिल, चाहे वो बैंक की ब्रांच हो या इस तरह की गोल्ड ब्रांच हो, वहां पर एक पैनिक बटन जो है वो दिया जाता है, चाहे बैंक की ब्रांच हो। ऐसे में इमरजेंसी आपातकाल की परिस्थितियों के अंदर वो पैनिक बटन दबा दिया जाता है, पुलिस तक सूचना मिल जाती है। क्या इस तरीके की यहां पर एहतियात बरता गया या फिर वो आराम से लूटकर फरार हो गए? देखिए, जब ये लोग जो लुटेरे थे ये बैंक के अंदर प्रवेश कर रहे थे, उस दौरान इन्होंने हेलमेट पहना हुआ था। लेकिन आप देखिए अंदर आने के बाद में इनके चेहरे काफ़ी कुछ देखे जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा क्लू पुलिस के पास में है। इन्हीं के आधार पर पुलिस जो है वो अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी, आरोपियों को पकड़ने की कोशिश करेगी। जहाँ तक जो पैनिक बटन की बात आप कर रहे हैं, ये जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है कि जो बैंक के कर्मचारी थे उन्होंने किस तरह का प्रयास यहाँ पर उनसे बचने के लिए किया था। क्योंकि देखिए, अब बहुत जैसे ही बंदूक की नोक पर इन्हें लिया गया, उसके बाद में सभी में एक भय व्याप्त हो गया था। और उसके बाद आप देखिए कि सभी को, जैसा कि हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा, सभी को नीचे बैंक के अंदर बिठा दिया था। बैंक के अंदर बिठाकर सभी को बंदूक की नोक पर डरा कर रखा गया था। तो संभवतः जब सामने बंदूक की नोक पर किसी को रखा गया था तो वो आगे कोई कदम नहीं बढ़ा पाए हों। लेकिन जब बैंक के कर्मचारियों से हम बात करेंगे तो और ज्यादा स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, जो उस समय अंदर मौजूद थे। फिलहाल पुलिस के जो अधिकारी हैं वो अब अलग अलग टीमें बना दी गई है। टीमें बनाते हुए पूरे जिले में नाकाबंदी कराई है और जिले में नाकाबंदी के साथ ही जो आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है। जी यकीनन कपिल, क्योंकि अगर समय रहते ये कदम नहीं उठाया गया, चूंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर जो है वो लूट का सोना लेकर जा रहे हैं। ऐसे में अगर इन्हें अभी पकड़ा गया तो बहुत पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि अगर ये सीमाओं को लांग गए, दूर चले गए, तो फिर जो है वो काफी समय लग सकता है ऐसे लोगों को पकड़ने में। क्योंकि कपिल, यहां ऐसी जो ब्रांच होती है, गोल्ड लोन की जो ब्रांच होती है, आम आदमी के खून पसीने की कमाई होती है। वो अपने घर का पुश्तैनी या अपने घर की महिलाओं का सोना यहां पर बहुत मजबूरी में आकर गिरवी रखता है, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत होती है। ये आम आदमी का सोना है। ऐसे में चुनौती इसलिए भी बढ़ जाती है कि इन लोगों को जल्द से जल्द जो है वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। साथ ही कपिल, एक बहुत अहम सवाल भी, चूंकि लूट बहुत बड़ी है, लगभग 4.5 करोड़ रुपए का सोना लूटा गया है, तो क्या ऐसे में इस बात से इनकार किया जा सकता है कपिल कि कोई भेदी यहीं का था, कोई जो है वो ब्रांच से जुड़ा कोई व्यक्ति था जिसने पूरी टाइमिंग या पूरा प्लान रचा? इसकी भी जांच होगी। बिल्कुल, देखिए जो स्टाफ अंदर मौजूद था उनसे अभी पुलिस बातचीत कर रही है, क्योंकि बंदूक की नोक पर उन्हें रखा गया था, उनमें एक डर का माहौल था। लेकिन हर पहलू को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जांच की जाएगी। और देखिए, तकरीबन इस लूट को हुए 2.5 घंटे का समय हो चुका है। 9 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है, 11:30 बज चुके। तो अभी तक जो बताया जा रहा है, सीसीटीवी एक बड़ा क्लू पुलिस के पास में है, उसी के आधार पर पुलिस जाँच कर रही है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, उदयपुर पूरे जिले में नाकाबंदी करा दी गई है। हर चौराहे पर पुलिस के जवान तैनात है, जो संदिग्ध वाहन अगर नजर आते हैं तो उनकी चेकिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। सभी जो पुलिस के आला अधिकारी हैं इसी मिशन पर लग गए हैं कि जल्दी से जल्दी जो इस लूट के आरोपी हैं उन्हें पकड़ा जा सके। आप देखिए, 24
किलो सोना, तकरीबन जो कि स्टाफ के सदस्यों ने बताया तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए का सोना और 11.5 लाख रुपए की नकदी जो है वो लूट कर यहाँ पर भागने में सफल हुए हैं। फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, आप देखिए कि जो पुलिस के अधिकारी सूचना मिलने पर यहाँ पहुंचे, पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची, स्पेशल पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची, वो सभी फिलहाल सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से खंगालते हुए ये कोशिश कर रहे हैं कि जो आरोपी जिनके चेहरे साफ नजर आ रहे हैं उन्हें बिल्कुल क्लियर उनके पिक्चर्स निकाल लिए जाए ताकि उनके आधार पर जो है वो जांच को आगे बढ़ाया जा सके। ये जो आप देखिए, ये भूपेंद्र जो कि डीएसपी हैं, ये फिलहाल उन कर्मचारियों से बात कर रहे हैं जो कि लूट के दौरान बैंक के अंदर मौजूद थे। इन्हीं कर्मचारियों को जो लुटेरे थे उन्होंने बंदूक की नोक पर अपने सामने बिठाए रखा और इन्हीं के सामने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। तो ये पूरा स्टाफ है जो उस समय अंदर मौजूद था और अभी फिलहाल इसमें अधिकांश पुलिस के और स्पेशल पुलिस टीम के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि सबसे पहले आरोपियों को आइडेंटिफाई करना एक बड़ा टास्क है। ये कोशिश की जा रही है कि आरोपियों के चेहरे के माध्यम से उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया जाए, क्योंकि यदि आरोपी आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो उन्हें पकड़ना पुलिस के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। जी कपिल, दिन दहाड़े ये लूट हुई है, ऐसे समय में ये लूट हुई है, तमाम कर्मचारी यहां पर काम कर रहे थे, एक साथ सोना निकालकर जो है वो दिया गया। जाहिर सी बात है कि सोना जो है वो ऐसी ब्रांचेस के अंदर या बैंक के अंदर लॉकर में रखा हुआ होता है, बहुत सामने नहीं होता है सोना। तो जब सोने की उन्होंने डिमांड की, वहां पर सोने का लॉकर खोला गया होगा, लॉकर से 24 किलो सोना निकाला गया होगा। तो इसमें एक अच्छा खासा समय लगा होगा कपिल वहां पर, क्योंकि ये 2 से 3 मिनट में दी हुई लूट नहीं हो सकती, इसमें अच्छा खासा समय लगा होगा। फिर उन्होंने वहां पर कैश लूटा है, ऐसे में काफी समय जो है उन्होंने इस ब्रांच के अंदर बिताया है। कपिल, देखिए कितना समय बिताया ये अभी थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन एक चीज मैं आपको और बाहर की तस्वीर आप दिखाऊंगा। आप देखिए कि ये जो गोल्ड लोन ऑफिस है ये किस जगह पर स्थित है। ये उदयपुर का मुख्य मार्ग है, जो चित्तौड़गढ़ जाने वाला जो मुख्य सड़क है वो ये सड़क है। ठोकर चौराहे से प्रतापनगर चौराहे पर होते हुए चित्तौड़गढ़ जाते हैं और बेहद व्यस्ततम मार्ग, सबसे व्यस्ततम मार्ग ये है जहां पर पूरे दिन हजारों वाहनों की आवाजाही पूरे दिन रहती है। और उसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में दिन दहाड़े सुबह सुबह जैसे ही ये ऑफिस खुलता है उसी दौरान इस घटना को अंजाम दे दिया जाता। तो आप देखिए कि निश्चित तौर पर पूरी तरह से प्लानिंग के साथ में इसे जो अंजाम दिया गया है, ये पहले पूरी तरह से रेकी की गई थी कि किस तरह से स्टाफ के मेंबर्स जो है वो यहाँ पर किस समय आते हैं, कैसे अंदर प्रवेश करते हैं और कैसे लुटेरों को अंदर आना, ये सारी प्लानिंग्स पहले से थी। उसी प्लानिंग के तहत जो लुटेरे थे वो यहाँ पर प्रवेश कर गए और आप देखिए कि इस घटना को अंजाम दे दिया। तो अब निश्चित तौर पर भीड़ भाड़ वाला इलाका है बाहर, उसके बीच में आप देखिए कि कितना जो है वो जो लुटेरे थे उन्होंने बेखौफ थे, जिनके अंदर किसी तरह का भय नहीं था और उन्होंने सुबह सुबह 9 बजते ही बैंक ये जो ऑफिस है ये खुलते ही लूट की घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस के अधिकारी जो है वो लगातार जो है वो जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, बारीकी से हर पहलू को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों को बैंक के अंदर इस ऑफिस के अंदर बंदूक की नोक पर रखा था उनसे एक एक बिंदु पर बात करते हुए आप देखिए कि पुलिस के अधिकारी देख सकते हैं, प्रतापनगर थाने के एसएचओ आप देख सकते हैं, सभी एक एक चीज जो है वो बारीकी से जांच कर रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, अभी एक कैलकुलेशन जो हमने कैलकुलेशन लगाई है, बैंक का स्टाफ भले ही से 4.5 करोड़ कह रहा है, लेकिन यदि 24 किलो सोना लूट कर गए और 60 लाख रुपए किलो के हिसाब से अगर इसकी कैलकुलेशन निकालें तो तकरीबन 13 करोड़ रुपए के आसपास इसकी कीमत जो है वो सामने आती है। तो ये लूट और भी बड़ी हो सकती है, एग्जैक्ट आंकड़ा जब सामने आएगा तो स्थिति और स्पष्ट होगी। लेकिन यदि 24 किलो सोने की 60 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी यदि कैलकुलेशन निकाली जाए 60,000 तकरीबन 13 करोड़ रुपए के का आंकड़ा जो है वो सामने आता है। तो ये बहुत बड़ी लूट की घटना है यकीनन। कपिल, चूंकि सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस के हाथ लग चुके हैं, तो क्या इन सीसीटीवी फुटेज के अंदर जैसा कि जानकारी मिल रही है 5 लोग बताए जा रहे हैं, पांचों ने ब्रांच के भीतर, पांचों जो लोग हैं ये ब्रांच के भीतर घुसे थे या 2 लोग बाहर खड़े रहे थे? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के अंदर कर्मचारियों को धमकाते हुए केवल 2 लुटेरे नजर आ रहे हैं। कपिल, देखिए अभी फिलहाल पुलिस के अधिकारियों से इस बारे में ज्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन आपने जो स्टाफ से पूछा कि 5 जो आरोपी थे वो अंदर आए थे लुटेरे या कुछ बाहर खड़े हुए? एक बंदा बाहर खड़ा था, 4 अंदर। पहले जो बंदा था ना, पहले एक एंट्री किया,
फिर उसने जैसे मैसेज दिया, मैसेज देने के बाद बाकी के अंदर आए। सभी के सभी अंदर आ गए थे? हाँ, सभी के सभी अंदर आए। पहला एक ही आया बंदा। टोटल कितने हथियार थे उनके पास में? वो टोटल 5 जितने लोग थे उस सबके पास गन था सर। आपका स्टाफ कितना था अंदर? इन द टोटल 5 लोग थे सर। सभी को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया था? सबको बना दिया था। देखिए 5 लोग स्टाफ के अंदर थे, 5 ही लुटेरे थे और जैसा कि ये स्टाफ के सदस्य बता रहे हैं कि सभी के सभी लोग, पहले एक युवक अंदर आया, उसने जैसे ही इशारा किया, जो दूसरे साथी बाहर मौजूद थे वे सभी के सभी अंदर प्रवेश कर गए और उसके बाद में पांचों के पास में हथियार थे और उन्हीं हथियारों के बल पर इस लूट को अंजाम दिया गया। 2 युवकों ने 5 सदस्यों को बंदूक की नोक पर पहले बंधक बनाया और उसके अलावा जो दूसरे साथी उनके थे, दूसरे लुटेरे जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने न सिर्फ ये जो बंधक बनाए गए थे उसके अलावा जहां पर सोना रखा हुआ था वहां पर गए और तकरीबन 24 किलो सोना, जो कि स्टाफ के सदस्य बता रहे हैं 24 किलो सोना और जिसकी कैलकुलेशन तकरीबन 13 से 14 करोड़ रुपए के आसपास आकी जा सकती है, वो सोना लेकर यहां से फरार हो गए। कपिल, ये बहुत बड़ी रकम है। कपिल, अगर इन आंकड़ों को सटीक माने या जो आंकड़े बताए जा रहे हैं 24 किलो, अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए, इनका मूल्य निकाला जाए और जो आप 13 से 14 करोड़ रुपए बता रहे हैं, यकीनन ये एक बहुत बड़ी जो है वो कीमत है सोने की। इतनी बड़ी लूट, या फिर यूं कहा जाए कि प्रदेश की सबसे आज के दिन सबसे बड़ी लूट उदयपुर के अंदर ये हुई है। पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद है और स्टाफ से बात कर रहे हैं, छोटी से छोटी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुमकिन हो, अगर वो बीच में अपनी प्रतिक्रिया देना चाहें तो क्या पुलिस से इस मामले को लेकर बातचीत संभव है वहां पर? क्योंकि ये बहुत बड़ी लूट है कपिल, इसे बहुत ज्यादा जो है वो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती यहां पर खड़ी की है। और शुरू के जो कपिल 24 घंटे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है पुलिस के लिए, क्योंकि अगर बहुत जल्द लुटेरों तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंचे तो ये जो है सरहद पार या सीमा पार, जो प्रदेश की सीमा पार भी ये लोग जा सकते हैं। कपिल, बिल्कुल एक जानकारी और मैं साझा करना चाहूंगा जो कि यहाँ के लोग हमें फिलहाल बता रहे हैं कि जो पैनिक अलार्म की बात आप कर रहे थे, पैनिक अलार्म भी जो है वो तोड़ दिया। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर जो बॉक्सेस लगाए गए थे, सिक्योरिटी के लिए जो बॉक्सेस लगाए गए थे, उन्हें भी यहाँ पर नुकसान पहुंचाया गया है। जो लुटेरे यहाँ पर आए थे, बताया जा रहा है कि उस अलार्म को तोड़ दिया गया था। जो यहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा ये जानकारी मिली। हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि कुछ देर बाद में जब हम और बात करेंगे तो निश्चित तौर पर पुलिस से इसकी और पुष्टि करेंगे। लेकिन पूरी तरह से सजग थे, रेकी की हुई थी कि किस किस तरह के सुरक्षा इंतजाम जो है वो ऐसे ऑफिसेज में होते हैं और उन्हें कैसे नुकसान पहुंचाना है। उन्हें पहले नुकसान पहुंचाया गया और उसी के साथ में इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए बहुत बड़ी रकम है, जैसा आप भी बता रहे हैं, जैसा हमने भी कैलकुलेशन निकाली है, बहुत बड़ी रकम है। इस सोने की 24 किलो सोना जो लेकर गए, इसकी बहुत बड़ी रकम है और बहुत बड़ी चुनौती पुलिस के सामने बन जाती है कि इन आरोपियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, क्योंकि तकरीबन 2.5 घंटे से ज्यादा का समय यहां पर हो चुका है। लूट की वारदात को अंजाम दिए हुए आरोपी अब तक संभवतः दूर निकल गए होंगे। ऐसे में अब एक चीज जरूर पुलिस के पास में बहुत बड़ा क्लू है, जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें आरोपियों के चेहरे जो है वो काफी हद तक देखे जा सकते हैं। तो उन्हीं के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि खुद जो आला अधिकारी थे वो भी यहां पर विजिट करके गए हैं। अलग अलग टीमें बना दी गई है और उन टीमों के आधार पर जगह जगह दबिश दी जा रही है और पूरी जो डीएसटी टीम है, स्पेशल टीम है, पूरी स्पेशल टीम अलर्ट पर है। स्पेशल टीम के हर जवान जो है अलर्ट पर है और अपने अपने मुखबिर के जरिए इन लोगों की तलाश में जुट गए हैं। जी आसिफ। बिल्कुल कपिल, चूंकि पुलिस इस समय व्यस्त है, छोटी से छोटी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। सनसनी यहां पर कहा जा सकता है कि पूरे उदयपुर के अंदर या पूरे प्रदेश में इस लूट से सनसनी देखी जा सकती है। ऐसे में बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं कपिल, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं। क्या ऐसी ब्रांच के बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, भले वो प्राइवेट गार्ड हो? आमतौर पर बैंक या जो गोल्ड लोन वाली ब्रांचेज होती हैं वो अपने ब्रांच के बाहर में 1 से 2 सिक्योरिटी गार्ड हमेशा रखती है। तो क्या सिक्योरिटी गार्ड ने इस पूरी घटना का विरोध नहीं किया? सिक्योरिटी गार्ड जो होता है उसके पास लाइसेंस शुदा गन भी होती है, तो क्या वो स्ट्रगल यहां पर नहीं हुआ, वो संघर्ष बिल्कुल नहीं हुआ? बिल्कुल, ये ऑडिटर हैं जो सूचना मिलने के बाद में यहाँ पहुंचे थे, उनसे बात करेंगे। आपके जो ऑफिसेज हैं उनके बाहर में सुरक्षा गार्ड मौजूद रहते हैं? नो, अभी क्या है, कंपनी ने आउटस्टैंडिंग के हिसाब से सिक्योरिटी गार्ड रखा है, ठीक है, बट इस ब्रांच की आउटस्टैंडिंग कम है, इस वजह से सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा। अभी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड नहीं था।
देखिए, सुरक्षा गार्ड नहीं था, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बैंक का इस ऑफिस का नहीं था, और इसी वजह से रेकी करते हुए इन लोगों ने ये जानकारी जुटा ली थी कि यहाँ पर जो है वो लूट की घटना को अंजाम देना शायद थोड़ा आसान हो पाएगा, और उसी के चलते इसी जगह को टारगेट बनाया गया, क्योंकि उनको यहाँ पर विरोध करने के लिए सुरक्षा कर्मी जो है यहाँ पर मौजूद नहीं था। बैंक जो मणप्पुरम गोल्ड लोन, लेकिन कपिल हैरानी की बात है, बहुत हैरानी की बात है, जहां पर इतना किलो सोना रखा गया हो, आम लोग यहां पर सोना जो है वो गिरवी रखकर जाते हैं, ऐसी 24 किलो सोना जहां से लूट लिया गया हो, वहां पर किसी तरह की सिक्योरिटी गार्ड का ना होना अपने आप में हैरान करने वाला है कि ब्रांच अपनी सिक्योरिटी को लेकर या आम लोगों के सोने को लेकर क्या वाकई संजीदा है कि जो है वो भगवान भरोसे ऐसी ब्रांचेस को छोड़ा गया जहां पर सिक्योरिटी नहीं है। देखिए, सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं करना एक बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा है वो इस ऑफिस के अंदर जो है वो रखा हुआ था। जो सोना लोग इसी अपनी गाड़ी कमाई से जो सोना खरीदते हैं उसी को बैंक में गिरवी रखते हुए लोन लेते हैं, ये उसी तरह की कंपनी, और यहाँ पर लोगों का द्वारा जो सोना रखा जाता है उस सोने की अब जो सुरक्षा है वो इन ऑफिस के अधिकारियों को करनी चाहिए, उसके लिए सुरक्षा कर्मी तैनात होना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि काफी ज्यादा जो है वो लापरवाही बरती गई थी। आपसे बात करेंगे, आप उस समय बैंक में मौजूद थे क्या? जी सर, बात करने तो आपको बंदे पर आ गया बंदूक क्यों के पास? कितने जने थे? 5 जने थे, 5 जने थे। मारने की धमकी दी? काम किया बंदे पर? और कौन लोग थे आपके साथ? ये मैडम भी आपके साथ थे? सभी स्टाफ था। कितने मेल थे, कितने फीमेल थे? 2 मेल थे, 3 फीमेल थे। क्या सबसे पहले आते हैं क्या बोला उन्होंने? सर मुझे इतना नहीं पता, आप सर से बात कर लो उधर। देखिए, काफी घबराए हुए हैं। ये वही स्टाफ है जो कि जब ये लुटेरे बैंक में घुसे थे तो इन्हें ही बंधक बनाया गया। ये काफी घबराए हुए हैं जी। देखिए, बंदूक की नोक पर इन्हें रखा था, क्योंकि आप देखिए कि जैसे ही हमने बात करने की कोशिश की इनकी रुलाई फूट पड़ी, इनके आंखों में भय साफ देखा जा रहा है। यकीनन कपिल, जो खौफजदा चेहरे हैं वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, किस तरीके से इन चेहरों पर खौफ है जब लुटेरे यहां पर पहुंचे थे। कपिल, आप बने रहिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।